हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी और रेलवे में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन √6 प्लस √6 प्लस √6। इस तरह से आगे ये चलता रहता है और ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर दिया हुआ है। 6 है यहाँ पे, तो 6 का हम लोग दो फैक्टर फाइंड करेंगे। वैसे दो फैक्टर फाइंड करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 और 6 होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 दो ऐसा फैक्टर है 6 का जिसके बीच का डिफरेंस 6 का फैक्टर 2 से अगर डिवाइड करेंगे 3 आएगा। यानी कि हम देखते हैं 6 का क्या क्या फैक्टर हो गया। तो 6 को हम लोग 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी कि 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है और 2 और 3 दोनों 6 का फैक्टर है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर होगा 3 वही इसका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर इसका 3 आएगा। तो शॉर्टकट मेथड यही है, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं 3। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। उसमें हम लोग लेते हैं √12 प्लस 12 प्लस 12। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन वही है, उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ बीच में, तो 12 का फैक्टर फाइंड करना है। इस प्रकार का फैक्टर फाइंड करना है कि जिसके डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाता है? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 6 और 12। तो हमको कौन सा फैक्टर लेना है? हमको लेना है 3 और 4, क्योंकि 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो यही रूल कहता है कि जो भी गिवन नंबर हो उसका फैक्टर, दो फैक्टर ऐसे चूज करना है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 3 और 4 दो ऐसा फैक्टर है जिसके बीच का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर होगा, फैक्टर में से ग्रेटर नंबर जो होगा वही इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन के बीच में प्लस 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 लगा हो तो यहाँ पे हम इस इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन में माइनस रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो फर्स्ट में क्वेश्चन लिए थे उसी को लिखेंगे, लेकिन √6 के बाद प्लस था, अब यहाँ माइनस लिखेंगे। 6 माइनस √6। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहता है और ये इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही करना है हमको। यहाँ भी जो भी गिवन नंबर है, जैसे यहाँ 6 है, उसका फैक्टर निकालना है, वैसा फैक्टर जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो वही यहाँ पे लिखेंगे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। 2 और 3 दोनों 6 का फैक्टर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो 3। ये तब आंसर होता था जब यहाँ पे प्लस होता था। अब यहाँ पे माइनस है, तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो आंसर होगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 12 वाला ही लेके देखते हैं। 12 माइनस 12 माइनस इस तरह से ही आगे इन्फिनिटी तक रहे तो इसका आंसर क्या होगा? तो 12 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, 3 इंटू 4। अब इसमें जो बड़ा नंबर था वो प्लस के लिए होता था, छोटा नंबर माइनस के लिए। तो ये माइनस बीच में है, इसलिए 3 आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक अन्य प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 5। √2 √2 इस तरह से ये अगर 5 टाइम्स दिया हो तो इसका आंसर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सॉल्व करने का प्रोसेस। ये इन्फिनिटी तक नहीं गया। पहला एक चीज़ इसमें है कि ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, 1 2 3 4 बार ही रिपीट हुआ है और इसके बीच प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका बेस हम लिखेंगे 2, जो भी गिवन नंबर है उसको लिख लिए।
अब इसके पावर में लिखना है, कितने बार ये रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 माइनस 1 बाई 2 पर पावर 4। ओके, जो भी गिवन नंबर है उसको पहले लिख लेना है। अब जितने टाइम्स इसको रिपीट किया गया है उसको 2 पर पावर में लिखना है, 4 टाइम्स है 2 पर पावर 4, माइनस 1 करना है और फिर 2 पर पावर 4 लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पर पावर 4 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 16 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 16, और इसको फिर सॉल्व करेंगे 2 टू दी पावर 15 बाई 16। इसका आंसर हो गया 2 पर पावर 15 बाई 16। इस तरह से कोई भी दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इसमें हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अगर दिया हो 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, इस तरह से यहीं तक है ये मान लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो कितने बार रिपीट किया गया है, 1 2 3 बार। यहाँ पे नंबर क्या है गिवन, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 पर पावर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसीलिए 2 पर पावर लिखेंगे। 2 पर पावर कितना लिखेंगे, तो 3 बार रिपीट हुआ है 3 लिखना है, फिर माइनस 1 करना है, फिर बटे में 2 पर पावर 3 लिखना है। तो कितना हो गया, 3 पर पावर 2 पर पावर 3 8 माइनस 1 बाई 8, यानी कि 3 टू दी पावर 7 बाई 8। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2, इस तरह से ये अगर इन्फिनिटी तक चलता जाए तो आंसर क्या होगा। अभी हम लोग इससे पहले देखे कि वो फाइनाइट नंबर तक रिपीट हुआ था, 4 5 6 टाइम्स तक, लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर तक अगर चलता जाए, अनंत तक चलता जाए तो क्या होगा, तो जो गिवन नंबर है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गिवन नंबर 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, सॉल्व करना सीखा। आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।